Hello bachcho, let's read the question. The metal cube of side 10 centimeter is subjected to a shearing stress of 10 to the power 4 Newton per meter square. The modulus of rigidity if the top of the cube is displaced by 0.05 centimeter with respect to its bottom is. सो बच्चों क्वेश्चन में गिवन है हमें एक मेटल क्यूब जिसको हम मान सकते हैं इलास्टिक बॉडी। इसमें ईच साइड का मेजर गिवन है 10 सेंटीमीटर। सो कन्वर्टिंग इट इनटू मीटर वी गेट द आंसर फॉर ईच साइड ऑफ द क्यूब इज 10 टू द पावर -1 मीटर। अब इसको डायग्राम से इजीली समझ लेते हैं। लेट दिस बी द क्यूब। ठीक है, हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया एक क्यूब। अब इस क्यूब पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक शेयरिंग स्ट्रेस लगाया जाता है, तो हम मान लेंगे बच्चों कि इसका जो बॉटम सरफेस है ABCD, दिस सरफेस इज फिक्स्ड विथ द बॉटम और इसके टॉप सरफेस पर एक टेंजेंशियल स्ट्रेस अप्लाई किया जा रहा है। सो एज वी नो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो स्ट्रेस की वैल्यू गिवन है 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय, अब ये जो हमारे पास टॉप सरफेस का एरिया है, लेट दिस इज EFGH। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर बिकॉज क्यूब में हर साइड सेम होगी, इक्वल होगी। सो बच्चों हमें एरिया के प्लेस पर लेना है L स्क्वायर। सो यहाँ से हमें फोर्स इक्वल्स टू मिलेगा 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -2। तो यहाँ से हमें फोर्स का आंसर मिल जाएगा 10 स्क्वायर न्यूटन। ठीक, दिस विल बी इन न्यूटन। अब देखते हैं बच्चों, हमें गिवन है कि टॉप ऑफ द क्यूब इज डिस्प्लेस्ड बाय 0.05 सेंटीमीटर विद रिस्पेक्ट टू बॉटम। सो ये जो H पॉइंट है वो H डैश पर आ गया, G एट G डैश, F एट F डैश एंड E एट E डैश। तो हमें बेसिकली X का आंसर मिला 0.05 इन सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, इट मीन्स ईटा। सो दिस इज इक्वल्स टू टेंजेंशियल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द स्ट्रेन। सो बच्चों टेंजेंशियल स्ट्रेस का आंसर तो हमें डायरेक्टली गिवन है शेयरिंग स्ट्रेस के फॉर्म में। सो दिस इज 10 टू द पावर 4। और स्ट्रेन कैसे मिलेगा हमें, अगर हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो देयर इज थीटा। सो स्ट्रेन इज इन द फॉर्म ऑफ tan थीटा। सो वी गेट ईटा इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4। अब tan थीटा इक्वल्स टू आएगा x डिवाइडेड बाय L which is 0.05 divided by 10. Both are in the unit centimeter. So it is multiplied with 10 divided by 0.05. So यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं 10 to the power 5 divided by 5 multiplied by 10 to the power -2. So we get the answer for eta as 2 multiplied with 10 to the power 6 Newton per meter square. So correct answer will be option number 1. Thank you.